पूज्य बाबूजी लिखते हैं, अपरिवर्तनशील को अनुभव करें। मुझे अभी तक ऐसे व्यक्ति को पाने की तीव्र इच्छा है जो चीज़ों को उस रूप में देख पाने योग्य हो जैसी वे वास्तव में हैं। ऐसा व्यक्ति प्रकृति का भेद समझ पाएगा जितना मानव शरीर के लिए समझना संभव है। उसकी आभा के द्वारा सूर्य को पहचाना जा सकेगा और धूप उसके द्वारा चिन्हित होगी कि वह असल में आती कहाँ से है। जब हम ईश्वर और देवी देवता कहते हैं तो इन शब्दों द्वारा अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। असलियत को जानने के लिए ज़रूरी उपकरण तुलना और विषमता जो इस अनुच्छेद में दर्शाए गए हैं, उनकी उत्पत्ति इन दो शब्दों ईश्वर और देवी देवता कहने से है। अब ईश्वर की तुलना देवी देवता से कीजिए और अपने आप ईश्वर की परिभाषा दीजिए। यदि आप देवी देवता में इस ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता पाते हैं, फिर भी एक विभेदीकरण रह जाता है, और यदि आप उनमें यह क्षमता नहीं पाते हैं तो मेरा मानना है कि देवी देवता ईश्वर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को देवी देवताओं के अर्पण कर देता है और पूर्ण रूप से उनमें आत्मसात हो जाता है, उसे हर जगह वही दिखाई देंगे। उसी प्रकार वह व्यक्ति जो उस एक और असल तत्व में लीन है, सर्वत्र उसी की अभिव्यक्ति देखेगा, क्योंकि जब विचार की नस नस असलियत की धारा के साथ मिश्रित हो जाती है तो उसे हर चीज़ से असलियत के प्रकट होने का अनुभव होगा। असलियत में आत्मसात होने का अर्थ है व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी अनुभव नहीं करेगा। वह अपने शरीर, मन और आत्मा का भाव खो देता है। असली ईश्वर की दशा यही है। हालांकि सीमाएं कुछ हद तक रहती हैं, फिर भी इच्छा शक्ति की सामर्थ्य के कारण जिस ग्रंथि की उत्पत्ति हुई है, वह चीज़ों को अपने असली रूप में बनाए रखने के लिए है। यदि इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो संसार का अस्तित्व नहीं रहेगा। अंततः जब शून्य की दशा हो जाती है, यह ग्रंथि अपने अंतिम चरण में खुल जाएगी और व्यक्ति महसूस करने लगेगा कि अभिव्यक्ति अपनी अनुभव शक्ति खो रही है। अभिव्यक्ति बची रहेगी, परंतु मुख्य ग्रंथि द्वारा बनाई कोई सीमाबद्धता नहीं रहेगी। यदि व्यक्ति सशरीर इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह ऐसे ही दृश्य का साक्षी होगा। यदि उच्चतम क्षमता वाला योगी अनावृत दशा में आए जैसा उसे होना चाहिए, तो उसके लिए यह अनुभव करना संभव है। ऐसी चीज़ों को देखना घोर अपमान का विषय है जिनकी साक्षी हृदय की आंखें नहीं हैं। जो अद्वैत के सिद्धांत पर टिका रहता है, वह एकता और विविधता को आरंभ में अपने अपरिष्कृत रूप में देखता है। यह विषय बहुत विस्तृत है, परंतु मैंने इसकी विवेचना रूपरेखा तक ही की है। यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने बगैर अपने को ऐसा घोषित कर देता है, तो आप स्वयं निर्णय लें कि उसके मामले में दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होगी। मनुष्य का जन्म होने के बाद वह दिन प्रतिदिन विकसित होता जाता है। उसकी इंद्रियां धीरे धीरे विकसित होती हैं। वह समय आ रहा है जब वह बुद्धिमत्ता और मूर्खता में परिपक्व हो जाएगा। मान लीजिए वह उस बिंदु पर आ जाता है जहां उसे निर्णय करना है कि वह कौन सा मार्ग अपनाएगा। वह ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो भारतीय दर्शन शास्त्र में निपुण है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। वह उससे बातचीत करता है जो उस पर यह प्रभाव डालती है कि यह जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस बात को वह समझ सकता है, विश्वास करता है और इस नतीजे तक पहुंचता है जहां उसे उसकी असली स्थिति में आने के बाद होना चाहिए, क्योंकि वह इस विचार विमर्श से काफ़ी प्रभावित हुआ था। अतः वह दूसरों को भी इससे प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। वह इस विषय का अध्ययन करेगा
और बिना तैयारी के तात्कालिक बोलने की क्षमता से जन सामान्य को उसी बात से प्रभावित करेगा जिसे उसने बिना किसी मेहनत और तकलीफ के उपलब्ध किया है। परिणाम क्या होगा? व्यवहारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं। वह उसे केवल इस रूप में समझेगा जैसे व्यक्ति किसी चीज़ को पहली बार देखता है और उसे वैसा ही बताता है। यदि आप उससे उसका स्वाद पूछें तो वह नहीं बता सकेगा। सामान्य तौर से यही बात हम हर जगह देखते हैं। ऊपरी तौर से देखने पर वेदों में विरोधाभास नजर आता है, जिसका परिणाम है दर्शन शास्त्र की 6 विचारधाराएं। हर कोई अपनी पहुंच के अनुसार अलग अलग बात कहता है। मनु कहता है कि वेदों का केवल वह भाग जो तर्क सम्मत है असली वेद है, और अनेक दार्शनिक का भी यही मत है। संसार के तमाम धार्मिक ग्रंथों में एकमात्र वेद ही ऐसे हैं जो घोषित करते हैं कि वेदों का अध्ययन गौड़ है। असली अध्ययन वह है जिसके द्वारा हम अपरिवर्तनशील की अनुभूति करते हैं, और यह अनुभूति अध्ययन करने, विश्वास करने या तर्क करने से नहीं, बल्कि इसके बजाय परम चेतन के प्रत्यक्ष बोध से होती है। यदि यह संपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो भी जाए तो भी सागर के किनारे तक पहुंचने के लिए फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि निरंतर आगे और आगे बढ़ता रहे। थोड़ी देर के लिए समीर के झोंके का स्वाद लेने और इस प्रकार सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रूपी असली स्थिति का स्वाद चखने के बाद वह स्वयं को अनंत सागर के भीतर और पीछे धकेल देगा, क्योंकि कोई भी कष्ट, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, इस विषमता का द्योतक नहीं हो सकता। यदि आप उस कष्ट का विश्लेषण करें तो आप प्रसन्नता का अपरिष्कृत रूप पाएंगे। उस चीज को आप कष्ट या सुख दोनों कह सकते हैं। जब मैं ये दोनों शब्द कहता हूँ तो आप विचार क्या बनाते हैं? यदि आप इनमें कोई अंतर पाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये केवल आपके विचारों द्वारा चित्रित की गई आकृतियाँ और परछाइयाँ हैं। प्रसन्नता और दुख व्यक्ति के निजी दृष्टिकोण पर आधारित है। स्वयं आपके रंग विहीन हो जाने पर आप वातावरण को रंग प्रदान नहीं करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने भूतों की कहानियाँ तो सुनी होंगी। वे काल्पनिक हो सकते हैं। कुछ लोग उनसे डर सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हृदय में गहरी छाप बना रखी हो कि भूत नुकसान पहुंचाते हैं, वह भूत के द्वारा खुद अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसी प्रकार यदि हम माया को भूत मान लें तो जब तक हम उससे डरते रहेंगे, हम उसके संदर्भ में स्वयं को ही हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कितना अद्भुत! हम अपनी नावों को माया की चमचमाती सतह पर खे रहे हैं, जिसने हमें अपनी गोद में लेने के लिए दोनों बाहें फैला रखी हैं और हमें अपने मालिक के समक्ष प्रस्तुत करती है। निश्चय ही यदि माया की कोई भूमिका नहीं होती तो हम इस संसार में आते ही नहीं। जो वस्तु हमें अपने इस स्वरूप में लेकर आई है, उसे श्राप देने की जगह उसका उचित उपयोग करना चाहिए। बदसूरती देखने पर हम भी बदसूरत हो जाते हैं और उज्जवल पक्ष देखने पर हम स्वयं भी उज्जवल हो जाते हैं। राजयोग हमें असली जीवन पर प्रभुत्व पाने की पद्धति सिखाता है। यदि व्यक्ति असली जीवन के अमृत को चखने का मन बना ले तो माया या कोई भी शक्ति या कुछ भी उसे अपने दृढ़ संकल्प से रोक नहीं सकती। माया से विलग होने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि सारे प्रयत्न केवल उनके साथ एकाकार बनाए रखने के लिए हैं। तब जीवन की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। सामान्यतया लोग अपने आप को किसी न किसी रुचि में उलझाए रखते हैं। बुद्धिजीवियों के लिए मुख्य उद्देश्य
और विषय मानसिक विलास होता है। आध्यात्मिक पक्ष में ये चीज़ें विदा ले लेती हैं ताकि व्यक्ति असली रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत हो सके। प्रारंभ करने वालों के लिए प्रक्रिया यही है। यदि मनुष्य इस आवरणों से मुक्त हो जाए तो मैं दावा करता हूँ कि पहले ही झटके में वह असली चीज़ का अनुभव करने लगेगा। अभ्यासी जिस रूप को लेता है वह बदलकर जल्दी ही बेकार हो जाता है। इसके लिए प्रयत्न करना अभ्यासी के लिए सबसे प्रमुख बात है। अपने मालिक से मिलने के बाद पहली नज़र में ही मेरे लिए किसी और चीज़ का स्वामित्व ही नहीं रहा। केवल उन्हीं में दिलचस्पी होने के कारण मैं पुस्तकों से दूर हो गया। जब तक आप सुखों का स्वागत करते रहते हैं तब तक बार बार इस संसार में आना और इसके सुखों का आनंद लेना कभी खत्म नहीं होता। यदि मैं किसी से मेरे अपने जीवन को पसंद करने के लिए कहूँ तो वह मुझसे पूछेगा, क्या जीवन रूपी नाटक से केवल यही चीज़ पाई जा सकती है? मैं यह भी कहता हूँ कि केवल यही चीज़ नहीं पाई जाती। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही साथ साथ एक जैसे शानदार चलने चाहिए। यदि हम सफलता चाहते हैं तो अपने दोनों पंखों पर ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। आमतौर पर लोगों का अस्पष्ट विचार है कि ईश्वर को जंगलों के बीच खोजा जा सकता है। मेरा विचार है कि उसे अपने हृदय के भीतर खोजना चाहिए। मैं प्राचीन स्पार्टन जैसे लोग चाहता हूँ जो या तो ढाल लिए हुए या ढाल पर घर लौटें, और इसके लिए साहस चाहिए। जिसके पास साहस है वह इस विज्ञान में सफल होगा जो मानव जीवन का अत्यावश्यक भाग्य है। मेरे जीवन में जो भी हुआ है उसने मेरे आध्यात्मिक जीवन के अनुभव को परिपक्व कर दिया है। आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इस संसार में मिलने वाली अनेक वस्तुओं का मैंने स्वाद तक नहीं चखा और अपने मालिक के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देने पर मैं बिल्कुल गूंगा हो गया हूँ। उनके पवित्र दर्शन के बाद संसार के तमाम दुख दर्द समाप्त हो गए और मेरे मन में सांसारिक जीवन का अवशेष भी नहीं बचा। मैं चारों ओर परमानंद का सागर देख रहा था। यह सब उनके प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति के कारण था और निश्चय ही मेरी योग्यता भी इसके लिए एक सक्षम घटक थी। मेरे महान पथ प्रदर्शक के हृदय से मुझ में प्रवाहित होने वाली दिव्य धारा के प्रभाव में मैं स्वयं में लुप्त हो गया था। मैंने जो कुछ उपरोक्त कहा है उससे उनको और केवल उनको जानने में मदद मिली। आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या ईश्वर मेरे समीप नहीं थे? निश्चय ही मेरा जवाब होगा कि मेरा एकमात्र संबंध मेरे मालिक और मेरे बीच था। शास्त्रों का भी यही कहना है, गुरु को ब्रह्मा जानो। किसी अभ्यासी के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब हम ईश्वर की कल्पना उनकी उस परम पूर्णता के रूप में करते हैं जैसे कि वे हैं, हम पूरी तरह से असफल होते हैं, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखने के अपने स्वभाव के कारण हम सीमित और बंधे हुए हैं। मनुष्य को ईश्वर समझना इस ईश निंदा है। वास्तव में यह बचकानी दलील है। हम द्वैत से प्रारंभ करके स्वतः ही अद्वैत पर पहुंच जाते हैं। जब हम इसमें खो जाते हैं तब असलियत का उदय होता है। मेरा अनुभव यही है। आगे और आगे बढ़ते रहो। प्रिय भाई, व्यावहारिक जीवन ही प्राप्त करने योग्य है। पढ़ना और लिखना लाभ नहीं पहुंचाता। प्रेम, विश्वास, भक्ति और आत्मविश्वास से दौड़ में विजय प्राप्त होती है। ऐसे लोगों का समाज जो सब तरह के बंधनों से मुक्त है, वह बहुत अधिक मूल्यवान है। अगर आप एक खंभे से बंधे हों और आपका शिष्य दूसरे से, तो आप उसे कैसे मुक्त करा सकेंगे? यदि आप वास्तव में ईश्वर की तलाश में हैं तो कृपया किसी
ऐसी की तलाश करें जो इस विज्ञान में पारंगत हो। नौसिखिए खतरनाक होते हैं। मेरे उपरोक्त विचारों के अतिरिक्त इस विषय को कुछ और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक सरल तरीके का सुझाव भी देना चाहूँगा। कृपया मेरे पास कुछ समय के लिए आएं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप स्वयं स्पष्ट रूप से उन बातों का अनुभव करेंगे जिनकी व्याख्या आप मुझसे चाहते हैं। यदि कोई मुझसे ऐसे प्रश्न पूछता है तो इससे मेरी खुशी और बढ़ जाती है, परंतु मेरा अनुभव बताता है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर कचरे के डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में मेरा समय और मेहनत दोनों ही बेकार जाते हैं, जिससे मैं हताश हो जाता हूँ। धन्यवाद।